Class 10, Chapter 4, Quadratic Equations, Exercise 4.2, Question number 1. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. The quadratic equations are x square minus 3x minus 10 equal to 0, 2x square plus x minus 6 equal to 0, root 2x square plus 7x plus 5 times root 2 equal to 0, 2x square minus x plus 1 by 8 equal to 0 and 100x square minus 20x plus 1 equal to 0. इस क्वेश्चन में हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं. हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं एंड हम उन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं. Quadratic equation के roots are nothing but the solution of the quadratic equation. मान लेते हैं कि हमारे पास quadratic equation है x square minus 3x minus 10 equal to 0. तो x की वो values जो इस equation को satisfy करती हैं are called roots of the quadratic equation. अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम quadratic equation के roots कैसे find कर सकते हैं using the factorization method. हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a की वैल्यू 0 नहीं है. तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हमें इसके मिडिल टर्म bx को स्प्लिट करना पड़ेगा. हम इसे किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा ax square plus b1x plus b2x plus c equal to 0. क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है into b1x and b2x, इसका मतलब ये हुआ कि b1x plus b2x must be equal to bx. क्योंकि x दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ कि b1 और b2 का सम will be equal to b. अब हमें एक और चीज ध्यान में रखना है. हमें b1 and b2 इस तरह से सिलेक्ट करना है ताकि A और C का प्रोडक्ट इज इक्वल टू B1 एंड B2 का प्रोडक्ट. इससे ये होगा कि हम पहले दो टर्म से x को कॉमन ले लेंगे एंड वी विल राइट x टाइम्स ax प्लस b1 प्लस 1 टाइम्स b2x प्लस c इक्वल टू 0. ax प्लस b1 एंड b2x प्लस c हमें इक्वल मिलेंगे एंड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके इस तरह से लिख सकेंगे x plus 1 times ax plus b1 equal to 0. अब हो सकता है कि ये टर्म्स हमें कंफ्यूजिंग लग रही हो, तो हम इसे एक एग्जांपल से ही समझ लेंगे. Let us take a quadratic equation x square plus 7x plus 6 equal to 0. ये हमें दिख रहा है कि ये ax square plus bx plus c equal to 0 के फॉर्म में है एंड a की वैल्यू भी 0 नहीं है. तो इसका हम मिडिल टर्म यानी कि 7x स्प्लिट कर देंगे. अगर हम 7x को इस तरह से स्प्लिट करें 6x प्लस 1x, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6 इक्वल टू 0. यहाँ पे हमने 1x स्क्वायर और 1x इसलिए लिखा है ताकि हमें समझने में इजी रहे, अदरवाइज हम इसे x स्क्वायर और x भी लिख सकते हैं सिंपली. तो अगर हम 1x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6 इक्वल टू 0 को कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस b2x प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है. इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ b1 which is 6 and b2 which is 1. इन दोनों का प्रोडक्ट 1 into 6 is equal to 6 into 1. तो अगर इस इक्वेशन के हम फर्स्ट टू टर्म्स को देखें तो हम x को कॉमन लेके x टाइम्स x प्लस 6 लिख सकते हैं एंड अगर हम लास्ट टू टर्म्स को कंपेयर करें तो हम 1 को कॉमन लेके 1 टाइम्स x प्लस 6 लिख सकते हैं. क्योंकि x प्लस 6 is common in both the terms, we can write this as x plus 1 into x plus 6 equal to 0. ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म. अब सवाल ये उठता है कि हमने इसे फैक्टराइज तो कर दिया है, बट इससे हम x की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? तो हम ये देख लेते हैं कि x की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं.
हम x प्लस 1 को मान लेते हैं a एंड x प्लस 6 को मान लेंगे b एंड इन दोनों का प्रोडक्ट है 0। तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब किसी एक नंबर को एटलीस्ट 0 तो होना ही पड़ेगा। ये दो भी 0 हो सकते हैं, बट किसी एक को तो जरूर होना पड़ेगा, तभी हमें इनका प्रोडक्ट 0 मिल सकता है। तो क्योंकि हमने x प्लस 1 को a माना है, तो हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, या फिर x प्लस 6 विच इज b को इक्वेट कर देंगे 0 से। इन्हें इक्वेट करके हम अगर x की वैल्यूज फाइंड करें तो वी विल गेट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -6। तो हमें x की दो वैल्यूज मिल गई एंड यही दो वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हम इसी मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन में गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज x square minus 3x minus 10 equal to 0। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, व्हिच इज ax square plus bx plus c equal to 0। इसमें मिडिल टर्म इज bx। सो अगर हम bx को -3x से कंपेयर करें तो b की वैल्यू इज -3। ax स्क्वायर की वैल्यू अगर हम x स्क्वायर से कंपेयर करें तो a की वैल्यू इज 1 एंड अगर हम c के वैल्यू को -10 से कंपेयर करें तो c विल बी -10। तो हमें मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि a इंटू सी इज इक्वल टू b1 इंटू b2, यानी कि हमें -3x को स्प्लिट करना पड़ेगा। a और c का प्रोडक्ट हमें मिल जाता है 1 इंटू -10 बिकॉज a's वैल्यू इज 1 एंड c's वैल्यू इज -10। तो हमें b1 और b2 का प्रोडक्ट भी -10 मिलना चाहिए। अगर हम b1 को ले लें -5 एंड b2 को ले लें 2, तो इनका सम -3 तो दे देता है, पर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या ये -10 देता है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ a इंटू सी। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें वी गेट -10 विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। तो मिडिल टर्म को हमने सही तरह से स्प्लिट किया है। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर हम x को कॉमन ले लें वी विल गेट x टाइम्स x minus 5 प्लस 2 टाइम्स x minus 5 इक्वल टू 0। क्योंकि x minus 5 is common in both these terms, we can write it as x minus 5 times x plus 2 equal to 0। क्योंकि x minus 5 and x plus 2 का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि इनमें से एक को एटलीस्ट 0 होना पड़ेगा, which means either x minus 5 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें x की वैल्यू आ जाती है 5 और -2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने रूट्स फाइंड कर लिए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन व्हिच इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। इससे हमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -6 मिलती है। तो मिडिल टर्म bx को हमें इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा कि हमें a और c का प्रोडक्ट इक्वल मिले b1 और b2 के प्रोडक्ट से। तो a एंड c क्योंकि हमें पता है, हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे विच इज 2 इंटू -6 विच इज -12। तो ये इक्वल होना चाहिए b1 इंटू b2 से। तो b1 इंटू b2 हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? हमें b1 एंड b2 ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि इनका सम 1 आए। तो अगर हम b1 को 4 और b2 को -3 लें तो इनका सम इज 1 एंड अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें दिस गिव्स अस -12 विच इज इक्वल टू a इंटू c। तो क्योंकि a इंटू c इज इक्वल टू b1 इंटू b2 हमने मिडिल टर्म को सही स्प्लिट किया है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x कॉमन लेके वी कैन राइट इट एज 2x टाइम्स x प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स x प्लस 2
equal to 0. क्योंकि x plus 2 is common in both these terms, we can take 2x minus 3 into x plus 2 equal to 0. इससे भी हम सेम चीज इंप्लाई कर सकते हैं कि 2x minus 3 या x plus 2 में से एटलीस्ट एक को तो 0 होना ही पड़ेगा. तो अगर हम 2x minus 3 को इक्वेट करें 0 से, तो we will get the value of x as 3/2. एंड अगर हम x plus 2 को इक्वेट करें 0 से, we will get the value of x as -2. अब हम नेक्स्ट इक्वेशन चेक करते हैं, which is √2x² plus 7x plus 5 times √2 is equal to 0. इस इक्वेशन को भी हम कंपेयर करेंगे ax² plus bx plus c equal to 0 से. तो इससे हमें a की वैल्यू मिलेगी √2, b की वैल्यू मिलेगी 7 एंड c की वैल्यू मिल जाएगी 5√2. तो इसमें भी हमें a इंटू सी का प्रोडक्ट b1 इंटू b2 के इक्वल चाहिए. मतलब b को हमें b1 और b2 में इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि b1 और b2 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c. क्योंकि हमें a एंड c की वैल्यूज मिल गई है, तो हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, which is √2 times 5 into √2. This should be equal to b1 into b2. तो अगर हम b1 into b2 को इस तरह से सिलेक्ट करें कि b1 is 2 and b2 is 5, तो इनका सम is equal to b, which is 7. अब हमें ये चेक करना है कि whether the product of b1 and b2 is equal to the product of a and c. तो b1 and b2 का प्रोडक्ट होगा 10 and a and c का प्रोडक्ट which is √2 times 5 into √2, ये भी 10 होगा. हम इस इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं √2x² plus 2x plus 5x plus 5√2 equal to 0. फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर हम √2x को कॉमन ले लें, तो हमें मिलेगा √2x times x plus √2. एंड अगर हम लास्ट दो टर्म से 5 को कॉमन ले लें, तो हमें मिल जाएगा 5 times x plus √2. This will be equal to 0. क्योंकि x plus √2 is common in both these terms, we can write this equation as √2x plus 5 into x plus √2 equal to 0. अगर हम √2x plus 5 को इक्वेट करते 0 से, तो we will get the value of x as -5/√2. एंड अगर हम x plus √2 को इक्वेट करते 0 से, तो we will get the value of x as -√2. अब x की वैल्यू -5/√2 में डिनोमिनेटर इज इरैशनल, सो हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा. सो वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2. इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -5 times √2 डिवाइडेड बाय 2 एंड -√2. ये दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए. Now let us see the next equation, which is 2x² minus x plus 1/8 equal to 0. इसमें पहले हमें डिनोमिनेटर को रिमूव करना है. तो पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम 8 ले लेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई 2x² by 8 and minus x by 8. So we get 16x² minus 8x plus 1 divided by 8 equal to 0. अब अगर हम दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करें, we will get 16x² minus 8x plus 1 equal to 0. This is in the form of a standard quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. So अगर हम इस quadratic equation को ax² plus bx plus c से कंपेयर करें, तो a's value is 16, b's value is -8 and c's value is 1. तो हमें a and c इक्वल चाहिए b1 into b2 से. अगर हम a and c का प्रोडक्ट लें, तो this is equal to 16 into 1. एंड अब हमें b1 and b2 इस तरह से सिलेक्ट करना है ताकि b1 and b2 का सम इज -8 एंड b1 and b2 का प्रोडक्ट इज 16. सो b1 को अगर हम -4 लें एंड b2 को भी -4 लें, तो इनका सम -8 होता है. एंड अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें, तो दिस गिव्स अस 16. 16 is also the product of a and c.
तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया एंड वी हैव स्प्लिट द मिडिल टर्म करेक्टली। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 16x² minus 4x minus 4x plus 1 equal to 0। अगर हम फर्स्ट टू टर्म से 4x को कॉमन ले लें तो वी विल गेट 4x times 4x minus 1 minus 1 times 4x minus 1 equal to 0। क्योंकि 4x minus 1 is a common term, we can take this out and we will get 4x minus 1 into 4x minus 1 is equal to 0। अगर हम 4x minus 1 को equate कर दें 0 से तो we will get the value of x as 1 by 4। क्योंकि 4x minus 1 हमारे पास 2 टाइम्स है तो x की वैल्यू 1 by 4 ही होगी। Now let us have a look at the last equation, which is 100x square minus 20x plus 1 equal to 0। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन which is ax square plus bx plus c equal to 0। इससे हमें a की वैल्यू 100, b की वैल्यू -20 एंड c की वैल्यू 1 मिलेगी। तो अगर हम a एंड c का प्रोडक्ट ले लें we will get 100 into 1। This shall be equal to b1 into b2। तो b1 एंड b2 को हमें इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा that their sum is equal to -20 and their product is equal to 100। So अगर हम b1 को मान ले -10 एंड b2 को भी मान ले -10 तो इनका सम -20 होता है। Now we will take their product which is b1 into b2। This gives us 100। b1 into b2 is equal to a into c। तो हमें b1 and b2 का प्रोडक्ट इक्वल मिल गया a and c के प्रोडक्ट से, which means we have split the middle term correctly। So इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 100x square minus 10x plus 1 equal to 0। Now if we take 10x common from the first two terms हमें मिल जाएगा 10x times 10x minus 1 and if we take -1 common from the right hand side of the equation we will get -1 times 10x minus 1 which is equal to 0। This gives us 10x minus 1 into 10x minus 1 equal to 0 and x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 by 10।